नमस्कार, मैं मनीष कुमार। भारत एक बात में आपका स्वागत है। एप्पल एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसे जब हम यूज करते हैं हम अपने आप को प्रीमियम समझते हैं, एक क्लास का समझते हैं। कारण एप्पल ने अपने ब्रांड को बनाने के लिए काफी मेहनत किया, जहां पर उसने अपने प्रोडक्ट को क्वालिटी सर्विस देता है, कस्टमर रिलेशनशिप बेहतरीन रखता है, साथ साथ अपना कॉरपोरेट गवर्नेंस बॉडी भी अल्टीमेट रखता है। इसी कारण से एप्पल आज एक प्रीमियम सेगमेंट ब्रांड बन चुका है और किसी भी उपभोक्ता के लिए ये एक लग्जरी प्रोडक्ट प्रोवाइड करता है। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि एप्पल को तकरीबन 185 भारतीय एम्प्लॉय को निकालना पड़ गया? क्योंकि किसी भी कंपनी के लिए एम्प्लॉय एक बेस्ट असेट होता है, लेकिन एप्पल उस असेट को हटाना पड़ा। तो आखिर इसके पीछे वजह क्या है? क्योंकि कोई भी कंपनी अपने एम्प्लॉय को हटाना नहीं चाहती, लेकिन एप्पल ने ऐसा किया। तो एप्पल ने ऐसा इसलिए क्या कि एप्पल के पास एक मैचिंग ग्रांट प्रोग्राम था, जहां पर वो अपने एम्प्लॉय के थ्रू सीएसआर एक्टिविटी करते थे। तो इस प्रोग्राम के अंतर्गत होता क्या है कि एप्पल ये स्कीम अपने एम्प्लॉय को दिया हुआ है और बोला हुआ है कि आप सोसाइटी में डोनेट करो, और वो जो डोनेट आप करोगे उसका जो रिसीट है वो हमें प्रोवाइड कर दो, और उस रिसीट के आधार पर हम आपको रिम्बर्समेंट कर देंगे। कभी कभी ये रिम्बर्समेंट 100 से लेके 200% पर होता है। ये डिपेंड करता है ये डोनेशन किस सोसाइटी को दिया गया है, उसका यूटिलाइजेशन कौन कौन कर रहा है, और वो इम्प्लाई के डिजिग्नेशन क्या है। अल्टीमेटली कंक्लूजन ये है कि इम्प्लाई को पहले डोनेट करना था, उस रिसिट को लेके कंपनी में देना था, और कंपनी आफ्टर वेरिफिकेशन वो पैसा रिम्बर्स कर देना था। फिर एप्पल कंपनी को ये एक कंप्लेन मिला कि जहां पर ये पैसा दिया जा रहा था वो सोसाइटी सही तरीके से पैसे को यूज नहीं कर रही है, या आप यूं कह सकते हैं ये मिस यूज कर रही है। तो ये हुआ क्या? तो एक्चुअली एप्पल में कुछ तेलुगु स्पीकिंग और कुछ इंडियन काम कर रहे थे, और वो सब सारे लोग मिलके एक तेलुगु एनजीओ में पैसा डोनेट कर रहे थे, जो कि यूएसए में ही था। तो ये कंप्लेन पाया गया कि ये जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है वो सही तरीके से अपने फंड को यूज नहीं कर रही है और मिसलीड कर रही है। और इस कंप्लेन के आधार पर एप्पल ने इन्वेस्टिगेशन किया। इन्वेस्टिगेशन में ये पाया कि जो कंप्लेन था बिल्कुल सही था, और इसके साथ वो जो सोसाइटी थी वो किसी न किसी तरीके से उस डोनेशन को इम्प्लाई या इम्प्लाई के रिलेटिव में बाउंस बैक कर रहे थे। मतलब कि इम्प्लाई पहले सोसाइटी को डोनेट कर रहा था, वो रिसीट लेके कंपनी को दे रहा था, कंपनी जब वेरीफाई हो गई तो वो पैसा रिम्बर्स कर देती थी, और उसके बाद वो इम्प्लाई उस सोसाइटी से भी पैसा ले रहा था, मतलब डबल बेनिफिट। तो ये करने के बाद एप्पल ने तकरीबन 185 इम्प्लाई जो इंडियन है उसमें से ज्यादातर तेलुगु बोलने वाले व्यक्ति हैं उनको निकाल दिया। ये करने के पीछे सिर्फ लॉजिक ये था कि एप्पल अपनी ट्रांसपेरेंसी बना के रखता है और कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर पूरा काम करता है, जहां पर उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हो, टॉप मैनेजमेंट हो, एम्प्लाई, हर किसी को एक नजरिए से देखा जाता है। और फ्रॉड या स्कैंडल कोई भी इम्प्लाई करे, चाहे वो किसी भी पोजीशन पर हो, एप्पल बर्दाश्त नहीं करता, क्योंकि उसे अपना ब्रांड बनाना है। तो दोस्तों, मुझे आपसे सिर्फ एक सवाल ये पूछना है कि भारत जहां पर हम ग्रोथ करना चाहते हैं, थर्ड इकोनॉमी बनना चाहते हैं, तो इंडियन कंपनी भी क्या इस तरीके से एक्शन लेगी अपने ब्रांड वैल्यू को बचाने के लिए, अपने ब्रांड को क्रिएट करने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, एम्प्लाई और मैनेजमेंट में बाइफरकेट करेगी, या सबको एक नजर से देखेगी? तो ये जो दो इंपॉर्टेंट सवाल है कि क्या कंपनी भी इस तरीके से आचार और व्यवहार अपने एम्प्लॉय के साथ करेगी, और ये सारा का सारा रूल रेगुलेशन एम्प्लॉय और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पर एक जैसा लगे, सो दैट इंडियन कंपनी की भी ब्रांड वैल्यू वर्ल्ड वाइड हो। और जिस तरीके से आज हम एप्पल को अपने प्रोडक्ट लिस्ट में लाके खुश होते हैं, अपने आप को महसूस करते हैं कि हम एक क्लास कस्टमर है, तो इसी तरीके से वर्ल्ड के दूसरे
जो उपभोक्ता है हमारी कंपनी, हमारे देश के कंपनी के प्रोडक्ट को लेके वो भी अपने आप को एक क्लास महसूस करें। तो क्या ये दिन आएगा? अगर ये दिन नहीं आता है, जब तक हमारा भारत थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमिक के और अग्रसर नहीं हो पाएगा। अगर दोस्तों आप मेरे इस बात से इत्तेफाक हो, तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, लोगों तक शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जब तक भारत की बात में आपका स्वागत है, और आप हमारे साथ बने रहें, जहां पर हम आपको इसी तरीके से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। जब तक दोस्तों, नमस्कार।